Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। हैदराबाद के पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद को हमने तो गंवा चुके हैं, दूसरी कोई मस्जिद को नहीं गंवाएंगे। नाजरीन, ये बात गौर तलब है। 25 साल तक बाबरी मस्जिद पर इन्होंने सियासत की है। अब ये कह रहे हैं कि अब वो मस्जिद जब चले गई, दूसरे अल्लाह के घर को अपना सियासी निशाना बनाते हुए ये कह रहे हैं कि हाँ, अब हम दूसरी मस्जिद को नहीं गंवाएंगे। इनके शहर हैदराबाद में खुद 4 से 5 मस्जिदों को तेलंगाना हुकूमत ने शहीद किया और इन्होंने कुछ नहीं किया, एक बयान भी नहीं दिया। और ये कह रहे थे कि नहीं मस्जिदें बनेगी, वहीं बनेगी, सेक्रेटरीट की मस्जिदें बनेगी। अरे भाई, पहले तो ये क्यों नहीं पूछा आपने, तोड़ा क्यों? और वहाँ से हमारी मुक़द्दस किताबें निकालने का मौका भी क्यों नहीं दिया? जैसे एक खाना मस्जिद, सेक्रेटरीट की मस्जिद, ऐसे कई मस्जिदों को शहीद किया गया। अब असद साहब अपने शहर के मस्जिदों को तो बचा नहीं सके, दूसरी मस्जिदों को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि अब ये मस्जिद और मंदिर का सहारा बीजेपी ले रही है, तो ये भी आप लोगों को वरगला कर मस्जिद बचाने की बात कर रहे हैं। इनके शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में एक नाजायज़ कब्जा करके चार मीनार के एक मीनार को मंदिर बनाई गई। इन्होंने और इनके वालिद ने इसको रोकने में नाकाम हो गए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अवाम को तैश में लाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाइयों के जज्बात से खेलते हैं, बड़ी गरम गरम ज़ोरदार तकरीरें करते हैं, लेकिन इससे किसी का पेट भरने वाला नहीं। इस पर फ़हद मखसूसी ने एक बयान जारी करते हुए इन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। आइए ख़ास तौर पर ये न्यूज़ को देखिए और गौर करिए, सुनिए। कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद रखो, तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारे बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मज़ामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। अभी मैं फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था तो हमारे अबू अमल साहब के पेज के ऊपर एक वीडियो नज़र आई। यकीन जानिए, मैं उस वीडियो के सिर्फ 15 सेकंड सुनाऊंगा, उसके बाद मेरा दिल गवारा नहीं करा आगे सुनने के लिए मज़ीद। और उसके जवाब में मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एक साहब हैं जो हैदराबाद के जो है ना, हैदराबाद से अपने आप का ताल्लुक़ बताते हैं, वैसे तो कहीं और महाराष्ट्र के किसी गांव के बताया जाता है। तो बहरहाल एक गवर्नमेंट पोजीशन पे भी हैं। तो उन्होंने अभी अपनी स्पीच में कह रहे थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। काफ़ी दिन से मैं इग्नोर कर रहा था, मैं बोलूँ कि सोचा कि मैं इनके बारे में बोलना छोड़ दो, क्योंकि ये फ़ायदे वाली बात नहीं है। सिर्फ यानी शहर को इस तरीके से गुमराह कर दिया गया है कि लोग सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो साहब अब अपने नए बयान के अंदर ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी बाबरी मस्जिद को गंवा चुके हैं, अब हम दूसरी मस्जिद को नहीं गंवाएंगे। ठीक है, तो बात को गौर करिए। देखो भाई, दूसरी मस्जिद को नहीं गंवाएंगे, ये क्या बात हुई? यानी आप इशारा दे रहे हैं कि भाई अब हमारे पास बाबरी मस्जिद के
लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि 27 साल हम बाबरी मस्जिद का नाम ले लेके अपनी सियासत को चमकाए। अब जब बाबरी मस्जिद का मसला ख़त्म ही हो गया, वहाँ पे मंदिर बन जा रही, तो अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप कोई दूसरी मस्जिद को निकालो ढूंढ के, ताकि हम उसके बारे में बोलना शुरू करें और उसके बारे में लड़ते हुए फिर मुसलमानों को गुमराह करें और फिर जो है ना हम अपनी सियासत को वापस यूं ही चमकाते रहें। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे यार हो। शहर के अंदर रियासत तेलंगाना में 102 गैराबाद मसाजिदें हैं। आप पहले उनकी जो है ना उसकी जो है हिफाजत के बारे में बात करिए, उनको वापस आबाद करने के बारे में बात करिए। एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना आप ही के अपने अलायंस के दौरान एयरपोर्ट की मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे रनवे बनाया गया। आज भी नंगे आसमान के नीचे कड़ाकड़ाती धूप हो या फिर तूफानी बारिश हो, नंगे आसमान के नीचे वहाँ पे मुसल्ली नमाज अदा करते हैं। वहाँ पे आज तक एक मस्जिद को कायम नहीं कर सके आप लोग, और बोलते हैं कि भाई दूसरी मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। एक खाना मस्जिद आपके नाक के नीचे शहीद कर दी गई, आप लोग कुछ नहीं कर सके। आप लोगों को बिना बताए सेक्रेटरीट के दो मसाजिदों को एक साथ वहाँ से ना हमारी किताबें निकाली गई, ना मुसल्ले निकाले गए, ना कुछ, ना क्या आपको इत्तला के बगैर जो है ना आपकी नाक के नीचे सेक्रेटरीट की मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। उस्मान बिन हाजरी साहब टोली मस्जिद के बारे में चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए। वहाँ पे हजारों एकड़, हजारों करोड़ की ज़मीनों को जो है ज़मीन को तोड़ ताड़ के आलीशान शादी खाने बनाए दिए गए। जहाँ पे अल्लाह की इबादत हुआ करती थी वहाँ पे नाच गाना हो रहा है शादी खानों के नाम पे। आप उसको नहीं हिफाजत कर सके। अब आप बोल रहे हैं मस्जिद, बाबरी मस्जिद तो चली गई, हम दूसरी मस्जिद को जाने नहीं देंगे। अरे वाह, क्या गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं और मुसलमानों को क्या गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। बोलने बैठा तो इतना कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 15 सेकंड सुना, सिर्फ 15 सेकंड, उससे ज़्यादा उस आदमी को सुन भी नहीं सकते, क्योंकि इतना झूठ, सर के ऊपर टोपी, मुंह पे दाढ़ी, शेरवानी पहन के इतना झूठ शायद ही जो है ना मैं कभी किसी को देखा होगा। आप लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अल्लाह माफ़ करे भाई, अल्लाह रहम करे इतने झूठ बोलने वालों को। जज़ाकल्लाह खैर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।